Class 6th, chapter number 10, motion and measurement of distance. Today we will discuss 10.4 standard units of measurements. In ancient times the length of a foot, the breadth of a finger and the distance of steps were commonly used as different units of measurement. बच्चे पुराने समय में जो हमारी फुट की लेंथ होती है, जो ब्रेथ होती है हमारी फिंगर की, जो डिस्टेंस होता है हमारे स्टेप का, स्टेप पता है ना क्या होता है, जो एक कदम होता है पाँव का, उसको स्टेप बोलते हैं. द डिस्टेंस ऑफ ए स्टेप, यही जो मेजरमेंट थे इन्हीं का ज़्यादातर इनका इस्तेमाल हुआ करता था पुराने ज़माने में. पुराने समय की बात है. द पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, वो लोग जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग, जहाँ पे सबसे पहले देखा गया कि जो ह्यूमन बीइंग था वो सिविलाइज्ड होके उधर रहने लगा, मस्ट हैव यूज्ड वेरी गुड मेजरमेंट्स ऑफ लेंथ. हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखा कि उन्होंने पुराने समय में कई हज़ार साल पहले कि उन्होंने इस्तेमाल जो किया था, किस में इस्तेमाल किया था, जो भी उन्होंने बिल्डिंग्स बनाई थी, जहाँ फेंस मतलब चार दीवारी बनाई थी, उनके यूज्ड वेरी गुड मेजरमेंट ऑफ लेंथ का सही इस्तेमाल हमने उधर भी देखा गया. बिकॉज वी सी एविडेंस ऑफ एक्सकेवेशंस ऑफ परफेक्टली ज्योमेट्रिकली कंस्ट्रक्शंस. उन्होंने जो भी बिल्डिंग बनाई थी, रास्ते बनाए हुए थे, पार्क बनाए हुए थे, नहाने जो उनका ड्रेन सिस्टम था, वहाँ पे हमने सही तरह से परफेक्टली ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन देखी हैं कि उन्होंने भी इस्तेमाल जो था वो एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट का किया था. एक क्यूबिट क्या होता है? एज द लेंथ फ्रॉम एल्बो. बच्चे एल्बो आपको पता है कहाँ से शुरू होती है? एल्बो टू द फिंगर टिप्स. एल्बो से लेके फिंगर टिप्स तक जो लेंथ होती है इसको कहते हैं क्यूबिट. क्यूबिट क्या होता है? अ क्यूबिट इज द लेंथ फ्रॉम द एल्बो टू द फिंगर टिप्स वाज यूज्ड इन एंशिएंट इजिप्ट. बच्चे इजिप्ट एक देश का नाम है. पुराने समय में इजिप्ट में जो क्यूबिट जो मेजरमेंट का नाम है वो किसको लेते थे, वो कितनी लेंथ होती थी उसकी, एल्बो से लेके फिंगर टिप्स तक इसका इस्तेमाल किया जाता था. was also accepted as the unit of length in other parts of the world. उस ज़माने में इजिप्ट जो देश है उस देश में क्यूबिट जो स्टैंडर्ड यूनिट था उसका इस्तेमाल हुआ करता था और बहुत सारे लोगों ने भी इस चीज़ को फॉलो किया, इस चीज़ को मानना कि यही यूनिट ऑफ लेंथ मान के उन्होंने भी अपने काम किए थे. People also use the foot as a unit of length in different parts of the world. लोग इस्तेमाल करते थे फुट का, ये एक पाँव के आगे दूसरा पाँव, जो एक पाँव की लेंथ होती है उसको फुट कहते हैं. तो लोग people also use the foot as a unit of length in different parts of the world. दुनिया में इस्तेमाल किया जाता था फुट को, वो यूनिट लेंथ माना जाता था. The length of the foot used varied slightly from region to region. बच्चे एक जगह से दूसरी जगह पे, आपको पता है सभी के पाँव एक जैसे नहीं होते हैं. कुछ ऐसे जगहें होती हैं जहाँ जिन लोगों के पाँव बड़े होते हैं, कुछ ऐसे प्लेसेस होते हैं जिनके पाँव छोटे होते हैं. तो एक जैसा मेजरमेंट नहीं होता है किसका, फुट का. तो द लेंथ ऑफ द फुट यूज वेरीड स्लाइटली फ्रॉम रीजन टू रीजन. एक जगह से दूसरी जगह जो थे वो जो फुट का जो लेंथ था वो चेंज होता रहता. वेरिड मतलब चेंज होना. क्या स्पेलिंग है वेरिड का? VARIED. वेरिड मीन चेंज. पीपल मेजर्ड ए यार्ड ऑफ लेंथ. देखो कितने यूनिट आ रहे हैं पुराने ज़माने से लेके. पहले हमने ये देखा लेंथ ऑफ फुट, फिर देखा ब्रेथ ऑफ द फिंगर, फिर देखा डिस्टेंस ऑफ ए स्टेप,
और नेक्स्ट अब हम एक क्यूबिट पढ़ा, क्यूबिट के बाद में फिर दोबारा से फुट पढ़ रहे हैं, फुट के आगे अब हम क्या पढ़ रहे हैं, यार्ड। पीपल मेजर्ड ए यार्ड ऑफ क्लॉथ बाय डिस्टेंस बिटवीन द एंड ऑफ द आउटस्ट्रेच आर्म एंड देयर चिन। बच्चे आउटस्ट्रेच आर्म ऐसे कर, कपड़े को जब मापा जाता था पहले तो कपड़ा हाथ में लेके बिल्कुल ऐसे करके अपनी चिन तक जितनी भी ये लेंथ होती है इसको यार्ड कहते हैं। इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, अ यार्ड। Pupil measured a yard of cloth by the distance between the end of the outstretched arm and their chin. The Romans बच्चे रोम के लाने, रोम एक देश का नाम है, उस रोम में रहने वाले लोगों को रोमन्स बोलते हैं। तो जो रोमन्स में the Romans measures with their pace or steps। जो रोमन के लोग थे वो मेज़र करते थे कैसे, देयर पेस क्या होता है, यही जो स्टेप्स, कितने स्टेप ऐसे करके चलना, पाँव के जो स्टेप्स होते हैं, 1 कदम 2 कदम, वो लोग इस तरह का इस्तेमाल करते थे। ओके, इन एंशिएंट इंडिया, भारत में स्मॉल लेंथ मेजरमेंट यूज्ड एज एन उंगल क्या होती है, फिंगर। तो फिंगर के हिसाब से पुराने ज़माने में, भारत के पुराने समय में इस्तेमाल होता था मेज़र करना, लेंथ को मेज़र करने का। जहाँ मुट्ठी, जिसको हम फिस्ट बोलते हैं, मुट्ठी, ऐसे इस तरह से मुट्ठियाँ रखनी है, ऐसे, ठीक है, 1 मुट्ठी, फिर 2 3 4 ऐसे करके। ये इंडिया में एंशिएंट इंडिया की बात सुना रहे हैं। इवन टुडे, आज भी वी कैन सी फ्लावर सेलर्स, हम आज भी देखते हैं जो फूल बेचने वाले होते हैं, यूजिंग देयर 4 आर्म एज द यूनिट ऑफ लेंथ फॉर द गारलैंड्स इन मैनी टाउन्स ऑफ इंडिया। भारत के बहुत सारे शहरों में ये जो फूल बेचने वाले जो फ्लावर बनाते हैं वो क्या करते हैं, वो जो हार बनाते हैं, गारलैंड होता है हार की लेंथ कितनी रखते हैं, इस तरह से देखते हैं कि 4 आर्म इधर से लेके इधर तक नपाई करते हैं, इतना होगा, चलो इसकी लेंथ हो गई 4 आर्म, ठीक है। फूल की लेंथ मेजर्ड। मैनी सच बॉडी पार्ट्स, ऐसे आपको ये बॉडी पार्ट्स ही हुए ना, फुट हो गया, स्टेप्स हो गया, 4 आर्म्स हो गया, ये एल्बो से लेके ये सारे हमारे बॉडी पार्ट्स हैं, ठीक है। तो इनका इस्तेमाल कर, मैनी सच बॉडी पार्ट्स कंटिन्यू टू बी यूज इन द यूनिट ऑफ लेंथ व्हेन कन्वीनिएंट। ये सब कुछ पहले माना जाता रहा। हाउएवर एवरीवन्स बॉडी पार्ट्स कुड बी स्लाइटली डिफरेंट साइज। हमें पता है पूरी दुनिया में सारे लोगों की जितनी भी बॉडी है, या लेंथ ऑफ बॉडी वो सभी की एक जैसी नहीं है, ठीक है ना। स्लाइटली डिफरेंट साइज, उनका अलग अलग साइज में हमेशा फ़र्क होगा ही होगा। दिस मस्ट हैव काज्ड कन्फ्यूज़न इन द मेजरमेंट। और इसकी वजह से क्या होता है कि कोई भी हिसाब किताब हो जाता है, जो भी वो गलत, कन्फ्यूज़न बन जाती है, उस मेजरमेंट में क्या हो जाती है, कन्फ्यूज़न। इन 1790, बच्चे डेट याद रखनी है, एक फ्रांस के रहने वाले लोगों को फ्रेंच बोलते हैं, ए फ्रेंच क्रिएटेड ए स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ। बच्चे 1790 की बात है, और कौन सा देश है, फ्रांस, और वहाँ का एक रहने वाला वहाँ की जो चीज़ें होती हैं उनको हम फ्रेंच बोलते हैं। 17 क्रिएटेड उन्होंने एक स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट निकाला, और जिसका नाम क्या रखा गया, कॉल्ड द, उसको किस नाम से पुकारते हैं, मैट्रिक सिस्टम। फॉर द सेक ऑफ द यूनिफॉर्मिटी होती है जहाँ पे पूरी एक जैसा, वो इंडिया में भी एक जैसा, पंजाब में भी एक जैसा, चीन में भी एक जैसा, पाकिस्तान में भी एक जैसा, अफ़गानिस्तान में भी एक जैसा, अमेरिका में भी एक जैसा, दुनिया में कहीं पे भी चले जाओगे वहाँ पे एक सेम, वो बात सेम होगी। फॉर द सेक ऑफ द यूनिफॉर्मिटी साइंटिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव एक्सेप्टेड ए सेट ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ।
पूरी दुनिया के जितने भी साइंटिस्ट थे उन्होंने इस यूनिफॉर्मिटी को एक्सेप्ट किया, माना कि स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट होना चाहिए, इसके बिना कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं है। ओके, द सिस्टम ऑफ यूनिट्स, यूनिट क्या होते हैं? जो एक स्पेसिफिक लेंथ जिसका नाम दिया गया, जैसे स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ होगा तो सेंटीमीटर सबसे छोटा, मिलीमीटर, फिर उससे बड़ा सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से बड़ा मीटर, मीटर से बड़ा किलोमीटर। तो देखो, इसे समझो बच्चे ध्यान से बात को। तो द सिस्टम ऑफ यूनिट्स नाउ यूज्ड एज नोन एज द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। बच्चे जो सिस्टम, द सिस्टम, ये जो द सिस्टम किसके लिए आ रहा है? ये ऊपर आपने जो पढ़ा मैट्रिक सिस्टम को। द सिस्टम ऑफ यूनिट्स नाउ यूज्ड एज नोन एज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। आज उस मैट्रिक सिस्टम का नाम, जिसका पहले मैट्रिक सिस्टम नाम था, अब उसको कौन सा नाम दिया गया? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। और शॉर्ट फॉर्म क्या है? SI यूनिट्स। एस फॉर क्या हो गया? सिस्टम, I फॉर क्या हो गया? इंटरनेशनल। तो लेकिन जब आप फुल फॉर्म बोलोगे इसकी, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जब शॉर्ट फॉर्म लिखोगे SI यूनिट। द SI यूनिट ऑफ लेंथ इज अ मीटर। बच्चे आपने याद रखना है, जो SI यूनिट होता है लेंथ का, वो क्या है? मीटर है। इंटरनेशनल सिस्टम में लेंथ का याद रखना है, इसे अंडरलाइन करके रखो। द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट ऑफ लेंथ इज ए मीटर। बच्चे मीटर याद रखना, वो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट लेंथ का, यूनिट ऑफ लेंथ, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट ऑफ लेंथ जो है वो कितना क्या है? मीटर। ए मीटर स्केल बच्चे आपके बुक में दिया गया है, एक फिग दी गई है 10.6, आल्सो शोन इन 15 सेंटीमीटर स्केल इन जो ज्योमेट्री बॉक्स। आपका जो ज्योमेट्री बॉक्स होता है उसमें जो स्केल होता है उसका मेजरमेंट 15 सेंटीमीटर है। अब आपको इसे समझना है ध्यान से। ईच मीटर, मीटर को किसके साथ डिनोट करते हैं? स्मॉल m के साथ। जहाँ m स्मॉल m लिखा होगा उधर आपने सीधा मीटर बोल देना है। ईच मीटर इज डिवाइडेड इनटू हंड्रेड्स इक्वल डिविजन्स। एक मीटर लेंथ को आपने बराबर डिवीजन करनी है, बांटना है, उसको निशान लगाने हैं, बराबर निशान लगाने हैं। कितने? 100 डिवीजन उसको मार्क करना है। 100 ईच डिवीजन। जब आप जो उसके बीच में डिवीजन बन रही है, मीटर वाली लेंथ के बीच में जो आपने 100 डिवीजन की, जो वो आपने 100 डिवीजन की हैं, उनको हम क्या कहेंगे? वो सेंटीमीटर्स हैं। और सेंटीमीटर का यूनिट क्या हो गया? शॉर्ट फॉर्म क्या हो गई सेंटीमीटर की? स्मॉल c स्मॉल m। ईच सेंटीमीटर है, फिर हर एक सेंटीमीटर के बीच में भी डिवीजन है। ईच सेंटीमीटर हैज 10 इक्वल डिवीजन। उसके बीच में भी 10। पहले आपने देखा कि एक मीटर के बीच में कितनी डिवीजन है? 100 डिवीजन की। फिर एक सेंटीमीटर के बीच में कितनी डिवीजन हो रही है? 10 डिवीजन हो रही है। ठीक है, तो जो सेंटीमीटर के बीच में जो 10 डिवीजन है वो उनको हम क्या कहेंगे? हर एक डिवीजन को मिलीमीटर कहेंगे। मिलीमीटर की शॉर्ट फॉर्म क्या है? वो mm है, स्मॉल mm। तो इसका मतलब ये हुआ 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर। तो बच्चे इधर मीटर की पूरी स्पेलिंग नहीं लिखनी है, सिर्फ m लिखना है। सेंटीमीटर की पूरी स्पेलिंग लिखने की जब भी आप नंबर लिखोगे, नंबर के पीछे जब यूनिट लिखोगे, उस यूनिट के आपने क्या करना है? उसकी शॉर्ट फॉर्म लिखनी है। पूरा मीटर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, पूरी सेंटीमीटर स्पेलिंग लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, पूरी मिलीमीटर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये आपने रिलेशन याद रखना है कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर। फॉर मेजरिंग लार्ज डिस्टेंस, ये तो छोटा डिस्टेंस मेजर करने के लिए आप इन यूनिटों का इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन जब आपको बड़ा बड़ा डिस्टेंस मेजर करना पड़ेगा, जैसे सड़क नापनी है, कहाँ से? कन्याकुमारी से लेके श्रीनगर तक सड़क नापनी होगी, तो आप मीटर सेंटीमीटर में थोड़ी नाप सकते हो। फॉर मेजरिंग लार्ज डिस्टेंस मीटर इज नॉट कन्वीनियंट यूनिट, वी डिफाइंड ए लार्ज यूनिट ऑफ लेंथ। और लेंथ का लार्ज यूनिट
लेंथ का लार्ज यूनिट जो है वो क्या होता है, इट इज कॉल्ड किलोमीटर। लेंथ का लार्ज यूनिट क्या है, उसको क्या कहते हैं, किलोमीटर। किलोमीटर की शॉर्ट फॉर्म क्या है, के स्मॉल एम स्मॉल, के एम। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर हो गए, अब इधर देखो 1 किलोमीटर के बीच में कितनी डिवीजन बनानी है आपने, इक्वल 1000 इक्वल डिवीजन बनानी है। तो ये याद रखना है कि 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। नाउ वी कैन रिपीट ऑल अवर मेजरमेंट एक्टिविटीज। इस तरह की जितनी भी हमारी जो मेजरमेंट एक्टिविटीज़ हैं उनको रिपीट करते चलो, यूजिंग आ स्टैंडर्ड स्केल, और स्टैंडर्ड स्केल का इस्तेमाल, और मेज़र करना है, एंड मेज़र स्केल और मेज़र इन एसआई यूनिट। एसआई यूनिट की फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। बिफोर वी डू दैट, ऐसा करने से पहले वी डू नीड टू नाउ द करेक्ट वे ऑफ मेजरिंग लेंथ एंड डिस्टेंस। सबसे पहले ऐसा कोई भी काम करने से पहले जिसको आपने मेज़र करना है, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा सही मेज़र लेंथ लेनी है, फिर आप डिस्टेंस का उसे और डिस्टेंस की लेंथ निकाल सकते हो। 10.5 करेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ ऑफ, जो भी जैसी भी लेंथ है, जितनी मर्जी लेंथ है, उसको आपने मेज़र करना है, लेकिन कौन सा मेज़र करना है, करेक्ट मेज़र करना है, सही मेज़र। इन अवर डेली लाइफ वी यूज वेरियस टाइप्स ऑफ मेजरिंग डिवाइसेस। हम दिन प्रतिदिन में कितने सारे जो हैं मेजरिंग डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं। वी यूज ए मीटर स्केल, हम मीटर स्केल का इस्तेमाल करते हैं फॉर मेजरिंग द लेंथ, ठीक है। लेंथ को मेज़र करने के लिए मेजरिंग स्केल का इस्तेमाल करते हैं। ए टेलर, एक जो स्टिचिंग कपड़ों को जो स्टिच करते हैं जिनको टेलर बोलते हैं, वो इस्तेमाल किसका इस्तेमाल करते हैं, वो यूज ए टेप, वो टेप का इस्तेमाल करते हैं। वेयर एज ए क्लॉथ मर्चेंट, वो जो कपड़े बेचने वाला सिर्फ जो कपड़े बेचता है, सिलता नहीं है, उनको क्लॉथ मर्चेंट बोलते हैं। वो किसका इस्तेमाल करते हैं, मेजर ए मीटर रॉड, वो लोहे की होती है रॉड, उसको मीटर रॉड बोलते हैं। फॉर मेजरिंग द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट की मेजर करनी है लेंथ को, वी मस्ट चूज ए सूटेबल डिवाइस। हमें पता होना चाहिए कि वहाँ पे किस तरह का डिवाइस होगा उस ऑब्जेक्ट को जो वो मेजर कर देगा। अब आपको कोई बोले कि क्या नाम है, एक आप अपनी पेंसिल को मेजर करो, तो आप क्या करोगे, पेंसिल को मेजर करने के लिए मीटर रॉड लाओगे, टेप लाओगे या स्केल लाओगे। आपको पता होना चाहिए कि आपका ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है, तो कैसा है, उसका साइज़ कैसा है, उसकी नेचर कैसी है ऑब्जेक्ट की। तो यदि आपको पता है पेंसिल मेजर करने के लिए सबसे जो सूटेबल मेजरिंग डिवाइस होगा वो आपने स्केल लेना है, तो स्केल से आप 1 मिनट में बताओगे। लेकिन आप मीटर रॉड लेके यदि शुरू कर दोगे मेजर करना, तो वो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो ये कह रहा है कि आपको चूज़ करना है सूटेबल डिवाइस, सोच समझ के देखना है कि कौन सा डिवाइस लेना है और ऑब्जेक्ट को फिर मेजर करना है। यू कैन नॉट मेजर द ग्रिथ, ग्रिथ GIRTH, ग्रिथ होती है ग्रिथ ऑफ ए ट्री, जो मोटाई, पेड़ की मोटाई, कभी कहीं मोटी पतली, आपने देखा अलग अलग पेड़ और एक जैसी मोटाई नहीं होती है सभी पेड़ की, और एक पेड़ में ये स्मूथ भी नहीं होता है, पूरी चारों तरफ से एक जैसा थोड़ी होता है तना, ठीक है। ग्रिथ मीन तना। अब आपको कह रहा है कि आप नहीं कर सकते हो मेज़र, किसको मेज़र नहीं कर सकते हो, ग्रिथ ऑफ ए ट्री, एक ट्री की मोटाई को आप मेज़र नहीं कर सकते। और द साइज ऑफ योर चेस्ट, अपनी जो इस चेस्ट है हमारी, इसको मेज़र करना हो आप नहीं कर सकते मेज़र, किसके साथ, यूजिंग मीटर स्केल, मीटर स्केल के साथ आप इन दोनों चीज़ों को मेज़र नहीं कर सकते। फॉर इंस्टेंस मेजरिंग टैप इज़ मोर सूटेबल फॉर दिस, इसको मेजर मीटर स्केल की प्लेस के ऊपर आपको क्या लेना होगा, यदि टेप होगा, टेप से आप अपनी चेस्ट को भी मेजर आसानी से, मीटर स्केल नहीं लिखना था इन्होंने, मीटर रॉड लिखना था, ठीक है। मीटर स्केल की प्लेस पे मीटर रॉड कह दो, आप रॉड भी कह सकते हो, स्केल भी कह सकते हो। तो कहता है यदि आप टेप के साथ मेजर करोगे ना, किसको, तने की मोटाई को नापना है, अपनी चेस्ट को नापना है, तो वो बड़ी आसानी से आप मेजर कर दे, सूटेबल रहेगा फॉर दिस।
मेज़र करने के लिए। फॉर स्मॉल मेजरमेंट्स, अब ये तो चलो मीटर सेंटीमीटर तो नाप लिया, अब उससे भी पतली चीज़, जैसे आपको कोई कहे आपने 10 बालों की मोटाई निकालो, तो आपने 10 बालों की मेज़र कैसे करोगे? पतली चीज़ों को भी मेज़र करना है ना। देखो क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। ओके, फॉर स्मॉल मेजरमेंट सच एज लेंथ ऑफ योर पेंसिल यू कैन चूज 15 सेंटीमीटर स्केल फ्रॉम योर ज्योमेट्री बॉक्स। छोटी मेजरमेंट के लिए कह रहा है अपने ज्योमेट्री बॉक्स से, जैसे पेंसिल की लेंथ को मेज़र करना है तो अपने पेंसिल बॉक्स में से वो जो स्केल होता है वो लो, उससे आप आसानी से मेज़र कर सकते हो। इन टेकिंग मेजरमेंट ऑफ ए लेंथ, जब भी आपको मेज़र कर रहे हो किसी भी लेंथ को, जब आप मेज़र कर रहे हो तो ध्यान किन बातों का ध्यान रखना है? नीचे दी गई जो बातें हैं इन बातों का ध्यान रख के करना है। वी नीड टू टेक केयर ऑफ द फॉलोइंग, हमें नीचे दिए गए जितने भी स्टेप हैं उन स्टेपों को ध्यान में रख कर ही आपने मेज़र जो है वो मेज़रमेंट करनी है किसी भी लेंथ की। इन सम स्केल, कुछ ऐसे स्केल्स होते हैं द एंड में बी ब्रोकन, कुछ सोचो ऐसा स्केल है जिसका एक एंड टूट गया हुआ है, एक सिरा उसका टूट गया है, फिर बताओ कैसे मेज़र करोगे? यू मे नॉट बी एबल टू सी द जीरो मार्क्स, सोचो स्केल में जीरो नहीं दिख रहा है, जीरो वाला एंड जो है वो क्या हो गया है? ब्रेक हो गया है। मार्क केयरली इन सच केसेस, ऐसे केसेस में यू शुड अवॉइड, आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है? टेकिंग मेजरमेंट फ्रॉम द जीरो मार्क ऑफ द स्केल। भाई जिसका जीरो मार्क है ही नहीं है स्केल में, तो आप जीरो से कैसे उसका मेजरमेंट शुरू करोगे? नहीं ना कर सकते। फिर आपने कहाँ से शुरू करनी है? रीडिंग लेना। यू कैन चूज एनी अदर फुल मार्क, जो भी आपके स्केल में जहाँ पे फुल मार्क दिखेगा ऑफ द स्केल, सोचो आपको 1 दिख रहा है तो 1 से स्टार्ट करना है, 1 सेंटीमीटर दिख रहा है। देन यू मस्ट सब्ट्रैक्ट, तब आपने जो 1 से मेजर करना, जब आपने स्टार्ट किया तो फिर आपने एंड में क्या करना है? माइनस करना है। किसको? द रीडिंग ऑफ दिस स्केल फ्रॉम द रीडिंग एट द एंड, जो एंड में नंबर आएगा उसमें से 1 को माइनस करके जो आगे आंसर आएगा वो आपका मेजरमेंट होगा। अब इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है। फॉर एग्जाम्पल इन फिगर 10.a बी में द रीडिंग एट 1 एंड, एक जो रीडिंग चल रही है स्केल की वो 1 से स्टार्ट हुई है, 1 सेंटीमीटर, एंड द अदर एंड इट इज़ 14.3 सेंटीमीटर। तो जो रीडिंग आ रही है स्केल की वो 1 से लेके 14.3 सेंटीमीटर की। देखो अब लेंथ कैसे निकालनी है? द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 14.3 माइनस 1.0, माइनस करके जो उसकी लेंथ आई है, ये आपके सामने जो भी जो बॉक्स रखा हुआ है उसकी लेंथ कितनी आ गई है? 13.3 सेंटीमीटर। ओके, थर्ड पार्ट में करेक्ट पोजीशन ऑफ द आई। बच्चे जब भी आप लोगों को आपने स्केल लिया है हाथ में, किसी ऑब्जेक्ट को आप मेज़र कर रहे हो, तो देखना जो आपकी आंख है वो उस आपकी नज़र जो आपका जो आप देख रहे हो वो किस एंगल से देखोगे उसका भी ध्यान रखना है। जैसे करेक्ट पोजीशन ऑफ द आई इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर टेकिंग मेजरमेंट। योर आई मस्ट बी एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ द पॉइंट, जो जिस पॉइंट के ऊपर जिस पॉइंट का ध्यान रखना है, जिस पॉइंट के ऊपर आपने जिस पॉइंट तक आपको मेज़र करना है उस पॉइंट पे जो आपकी आंख है वो बिल्कुल कैसी होनी चाहिए, कैसे देखना है उस पॉइंट को आपने आपकी आंख ने। योर आई मस्ट बी एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ द, उसके बिल्कुल आगे होनी चाहिए आपकी आंख। जिस पॉइंट तक आपने मेज़र करना है उस पॉइंट के सामने आपकी आंख होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप टेढ़े खड़े हो, कभी लेफ्ट साइड खड़े हो उसके, कभी राइट साइड खड़े हो, बिल्कुल उसके सामने। जैसे कोई डेस्क है जहाँ पे वो ख़त्म हो रहा है डेस्क, तो डेस्क का कॉर्नर इधर से थोड़ी आपको मेज़र करना है कि उधर से स्केल लिया है इधर से आप मेज़र करना शुरू करो, अपनी आंख इधर रखो, इस फिता इधर है, बिल्कुल ऐसे करके उसके फ्रंट पे जाके उसके फ्रंट पे जाके अपनी आंख रखनी है, फिर उसकी रीडिंग लेनी है आपने। ठीक है। करेक्ट पोजीशन ऑफ द आई इज आल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर टेकिंग मेजरमेंट। योर आई मस्ट बी एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ द पॉइंट वेयर द मेजरमेंट to be taken as shown in fig 10.9. position B, the correct position of the eye। बच्चे एक इन्होंने बड़ी अच्छी पिक्चर बनाई है नीचे फिग 10.9 में। देखो 3 पोजीशनें बताई हैं,
वो 3 पोजीशन में से सिर्फ बी वाली पोजीशन जो है, जो बिल्कुल उस पॉइंट के फ्रंट पे है, वही पोजीशन ठीक है। ए और पोजीशन जो है वो गलत पोजीशन है। यदि आप ऐसे यदि आप रीडिंग ले लोगे, आपके जो मेजरमेंट है वो गलत हो जाएगा। ठीक है जी। अब नेक्स्ट एक्टिविटी 3, मेजर द हाइट ऑफ योर क्लासमेट। आपने जितने भी आपकी क्लास में स्टूडेंट्स हैं, जितने भी आपके क्लासमेट आपके साथ पढ़ते हैं, उनकी हाइट को मेजर करो। यूजिंग हैंड स्पैन। बच्चे हैंड स्पैन आपको पता है कि इसे बोलते हैं, थंब से लेके जो लिटिल फिंगर है उसको आप जब स्ट्रेच करते हो वो एक हैंड स्पैन होता है। तो आपको कहा गया है कि अपने क्लासमेट की जितनी भी हाइट हैं उनको हैंड स्पैन से मेज़र करो उनकी हाइट को। देन बाय यूजिंग ए मीटर स्केल, फिर एक दूसरी बार मीटर स्केल के साथ मेज़र करो। फॉर दिस आस्क योर क्लासमेट, अपने क्लासमेट से पूछो टू स्टैंड विद हिज बैक अगेंस्ट ए वॉल। उसको कहो कि दीवार के साथ ऐसे करके खड़े हो जाओ और इधर आपने निशान लगा देना है। और कहाँ पे निशान लगाना है, कौन से पॉइंट को, अबव हिज हेड, उसके सिर के ऊपर ऐसे करके देखना है कि बराबर कहाँ पे दीवार आ रही है सिर के ऊपर से, और उधर निशान लगा दो। फिर आप अपने हैंड स्पैन से मेज़र करो, 1 2 ऐसे करके मेज़र करते जाओ। तो फिर अपना हैंड स्पैन जो है वो मीटर स्केल के ऊपर मेज़र करो वो कितना है। तो फिर देखो कितने हैंड स्पैन जो है वो कितने मीटर के बराबर। आपको इस तरह का एक टेबल बनाना है। नीचे मेजरमेंट ऑफ द हाइट दिया हुआ है। हु मेजर्ड द हाइट, किसकी हाइट को नाप रहे हो उसका नाम लिखो। हाइट इन हैंड स्पैन, हैंड स्पैन कितने हैंड स्पैन आए, 1 2 ऐसे करके कितने उनका काउंट करके लिख दो। हाइट इन सेंटीमीटर, एक स्केल लो, फुट्टे के साथ देखो, उसकी फुट्टे के साथ हाइट देखो, हैंड स्पैन के साथ, दोनों के साथ ये टेबल कंप्लीट करो। स्टडी केयरफुली रिजल्ट ऑब्टेन बाय डिफरेंट स्टूडेंट्स, अलग अलग स्टूडेंट की अलग अलग जो रीडिंग आई होगी आपको मिलेगी। द रिजल्ट इन कॉलम 2, बच्चे बीच वाला कॉलम जहाँ पे ये लिखा है हाइट इन हैंड स्पैन, द रिजल्ट इन कॉलम 2 मे बी डिफरेंट फ्राम ईच अदर, वो हर एक की अलग अलग आ रही है। ऑफ एज द लेंथ ऑफ द हैंड स्पैन मे बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट स्टूडेंट, आपको पता है हर एक बच्चे का अपना हाथ का साइज़ अलग अलग होगा, इसीलिए उनका हैंड स्पैन का साइज़ भी अलग अलग होगा। लुक, ध्यान से देखो, कहाँ, एट द रिजल्ट ऑफ द कॉलम 3, बच्चे जी आपका जो टेबल है जिसमें आपने जो रीडिंग लिखी हुई है वो किसके साथ मेजर लिया हुआ है, वो मीटर स्केल के साथ। तो मीटर स्केल के साथ जो भी आपने रीडिंग लिखी, वेयर द मेजरमेंट आर डन यूजिंग ए स्टैंडर्ड स्केल, जो आपको स्टैंडर्ड स्केल दिया गया है उसके साथ जो आपने मेज़र करके नंबर लिखे हैं, द रिजल्ट विल बी क्लोज टू ईच अदर। नाउ सभी का आंसर एक जैसा इधर आया है, लेकिन दूसरी तरफ जो आपने हैंड स्पैन के साथ मेज़र किया है उधर बड़ा फ़र्क आया हुआ है रीडिंग में। ठीक है, तो द रिजल्ट्स मे बी क्लोज टू ईच अदर्स। नाउ व्हाट आर दे एक्सैक्टली इक्वल, इफ नॉट व्हाई डू यू थिंक देयर इज ए डिफरेंस। आफ्टर ऑल एवरीबॉडी इज यूजिंग द सेम स्केल, हर एक भाई स्केल तो एक लिया ना सभी को मेजर करने के लिए, लेकिन हैंड स्पैन के साथ सभी के हैंड स्पैन अलग अलग थे ना, तो वो हैंड स्पैन सभी के एक जैसे नहीं है, इसीलिए उधर बड़ा फ़र्क आ रहा है। जो आपने उसके मीटर स्केल के साथ मेज़र किया उधर फ़र्क बिल्कुल थोड़ा थोड़ा आ रहा है। तो इधर से हमें क्या समझ लगती है, ध्यान से पढ़ो। आफ्टर ऑल एवरीबॉडी इज यूजिंग द सेम स्केल एंड नॉट डिफरेंट हैंड स्पैन्स, डिफरेंट हैंड स्पैन्स। ठीक है, दिस कुड बी ड्यू टू द स्मॉल एरर इन टेकिंग ऑब्जर्वेशंस। इन हायर क्लासेस, जब आप बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे, जिस छोटी स्मॉल एरर जो आ रही है ऑब्जर्वेशंस में, आप हायर क्लासेस में जो सीखोगे क्या, वी विल लर्न अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ नोइंग एंड हैंडलिंग सच एरर इन द मेजरमेंट। और इसकी ये जो एरर आ रही है, ये जो स्मॉल एरर आ रही है, इसके बारे में आप बड़ी क्लासों में पढ़ेंगे कि स्मॉल एरर क्यों आती है। ओके, मेजरिंग द लेंथ ऑफ ए कर्व्ड लाइन। अब सीधी लाइन को तो हमने आसानी से माप दिया, अब एक ऐसी लाइन जो टेढ़ी मेढ़ी है, ठीक है ना, एक ऐसी तार, एक वायर ले लो लोहे की, जो जब आप सोचो कि जो ऐसे करके लपेटी है, जिसको हमने एक बंडल बनाया हुआ है, एक लंबी तार को बंडल बना दिया है, तो अब वो बंडल जब आप सीधा करोगे वो सीधा तो रहती नहीं है,
है ना। बंडल वाली तार को जब आप सीधा करेंगे वो तार सीधी नहीं होती है, वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। टेढ़ी मेढ़ी लाइन को मेज़र करना हो तो कैसे ही मेज़र करना है। तो बड़ा आसान तरीका है, इन्होंने बड़ा अच्छा समझाया गया है कि आप एक धागा लो, उस धागे को पकड़ के नापते, एक तरफ नॉट लगाओ, उस धागे को गांठ लगानी है, नॉट में गांठ होती है, एक तरफ गांठ लगा के एक एंड से उसे पकड़ के धागे को आगे आगे चलते जाओ, ऐसे ऐसे करके पीछे पीछे धागा छोड़ते जाओ। तो मेजरिंग करते 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 आप धागे को, फिर उस धागे को आप नाप सकते हो। उस धागे को लेके आप स्केल के साथ उसे नाप सकते हो या फीते के साथ, तो फिर आपको पता लग जाएगा कि ये जो कर्व्ड लाइन की लेंथ है वो कैसे मेजर करनी है। ठीक है, तो बच्चे जे 10.6 कर्व्ड लाइन लेंथ को मेजर कैसे करना है, इसे आपने ध्यान से समझना है। देखो, वी कैनॉट मेजर द लेंथ ऑफ ए कर्व्ड लाइन, हम कर्व्ड लाइन की लेंथ को मेजर नहीं कर सकते हैं डायरेक्टली बाय यूजिंग ए मीटर स्केल। सीधा मीटर स्केल लेके उसको हम डायरेक्ट उसको मेजर नहीं कर सकते हैं कर्व्ड लाइन को। हम क्या करेंगे, वी कैन यूज ए थ्रेड। थ्रेड मीन क्या होता है, धागा। थ्रेड टू मेजर द लेंथ ऑफ ए कर्व्ड लाइन। कर्व्ड लाइन को मेजर करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, थ्रेड का, धागे का। देखो एक्टिविटी 4, यूज ए थ्रेड टू मेजर द लेंथ ऑफ द कर्व्ड लाइन। कर्व्ड लाइन का नाम है, वो ले लिया है ए बी, ए से लेके बी तक आपको मेजर करनी है कर्व्ड लाइन। तो पुट ए नॉट, नॉट क्या होती है, गांठ। एक तरफ धागे को ऑन द थ्रेड, थ्रेड की एक एंड पे नॉट लगाओ, नियर वन ऑफ इट्स एंड, और उसके एक एंड पे नॉट लगा दो थ्रेड के, और प्लेस ए स्मॉल पोर्शन ऑफ द थ्रेड अलोंग द लाइन। और क्या करना है आपने, रखना है, प्लेस होता है रखना है, किसको, ए स्मॉल पोर्शन ऑफ थ्रेड, ए स्मॉल पोर्शन ऑफ थ्रेड को रख के अलोंग द लाइन, उस लाइन के ऊपर रखते चलो। और कीपिंग इट, इट किसके लिए आ रहा है, थ्रेड के लिए। टॉट, TOUT, टॉट, टॉट होता है उसको जोर से पकड़ना। ठीक है, दोनों तरफ से किसको जोर से पकड़ना है, आपने अपनी फिंगर और थंब में लेकर के धागे को जोर से पकड़ के मेजरिंग करते चलो। ठीक है, होल्ड द थ्रेड एट दिस एंड। एक तरफ देख लो, पिक्चर में भी वो दिखा हुआ है कि एक तरफ जो है वो नाट को उधर बांध दो, एक तरफ जो है थ्रेड को बांध दो उसके साथ, वायर के साथ, और फिर आगे आगे धागे को लेकर के नापते चलो। Stretch a little more portions of the thread along the curved line. Go on repeating this process. इस प्रोसेस को आगे आगे बढ़ाते चलो till the other end V, जब तक दूसरा एंड नहीं आ जाएगा कर्व्ड लाइन का। V is reached. Make a mark on the thread. धागे के ऊपर निशान लगा दो where it touches the एंड V, जहाँ पे पॉइंट B के ऊपर, जहाँ पे जब आपका ये थ्रेड टच होता है उस पॉइंट के ऊपर, धागे के ऊपर मार्क लगा दो। नाउ स्ट्रेच द थ्रेड अलोंग ए मीटर स्केल। आप मीटर स्केल के साथ उसको स्ट्रेच करके मेजर करते चलो। मेजर द थ्रेड अलोंग द मीटर रॉड। मेजर द लेंथ बिटवीन द नॉट इन द बिगिनिंग एंड द फाइनल मार्क ऑन द थ्रेड। सबसे पहले आपने क्या किया था, धागे को नॉट लगाई थी, नॉट से लेके जहाँ निशान आपने धागे के ऊपर लगाया उधर तक मीटर रॉड के साथ मेजर कर दो। तो दिस गिव्स द लेंथ ऑफ द कर्व्ड लाइन AB। तो आपको लेंथ पता लग जाएगी कर्व्ड लाइन की लेंथ कितनी है। वी सी दैट ए नीड टू लॉट ए केयर टू एंश्योर दैट वी आर मेजरिंग डिस्टेंस एंड द लेंथ करेक्टली। हमने ये देखा कि बड़ी सावधानी से हमें मेज़र करना है। मेज़र करना है किसको, डिस्टेंस, मेजरिंग डिस्टेंस एंड लेंथ करेक्टली। ठीक है, बड़े ध्यान से और सही तरह से मेज़र कैसे करना है, हमने ये इनकी ज़रूरत को महसूस किया कि कैसे करेक्टली मेज़र करना है। ये रफली मेज़र करने से बहुत नुकसान हो जाता है। एंड वी नीड सम स्टैंडर्ड यूनिट्स। हमें स्टैंडर्ड यूनिट की ज़रूरत बनी इनको मेज़र करने के लिए। एंड डिवाइसेस, और आपको पता है जो भी जिसके साथ भी मेज़र करते हैं उसको डिवाइसेस बोलते हैं। विद विच वी मेज़र दिस डिस्टेंस कैन कन्वे अवर रिजल्ट टू अदर्स। मूविंग थिंग्स अराउंड अस। अब हमने ये जो आपका चैप्टर था जिसका नाम था
मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। तो अब हमने मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस को तो पढ़ लिया, अब हमको मोशन को पढ़ना है। और मोशन जो है बच्चे, इधर तक आपने वीडियो को ध्यान से समझना है, वीडियो को समझ के खुद जो है वो चैप्टर रीड करना है। चैप्टर की हर एक लाइन जो है वो आपको समझ आनी चाहिए, ताकि हम फिर इसे ध्यान से जो है इसके जितने भी आगे क्वेश्चंस आएंगे, जो भी हमें कोई पूछा जाएगा तो हम ध्यान से उसका आंसर दे पाएँ। तो बच्चे थैंक यू।